सभी को नमस्कार। लकार से संबंधित 4 कक्षाएं हो चुकी हैं, जिनमें पहली कक्षा में हमने जो लकार है उसकी सामान्य जानकारी वो जानी थी। दूसरे में हमने लट लकार पढ़ा था। तीसरे वीडियो में हमने लोट लकार पढ़ा था। उसके बाद में लंग लकार पढ़ा था। और आज जो पढ़ रहे हैं वो लृट लकार पढ़ रहे हैं। और लृट लकार की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है। लृट लकार यानी लकार का नाम है लृट लकार, और कौन से काल के लिए प्रयुक्त होता है? भविष्य काल के लिए प्रयुक्त होता है। भविष्य काल के लिए। भविष्य का मतलब यहाँ पे ये है कि जहाँ भी आगे आने वाले समय का वर्णन अगर किया जाएगा तो वहाँ कौन सा काल हो जाएगा? भविष्य काल हो जाएगा। अब धातुओं को हमारे सामने कौन सी धातु आ रही है? पठ धातु आ रही है, पठ धातु। तो हम पठ धातु का जो लृट लकार है वो पढ़ेंगे, जिसमें साफ साफ ये बता दिया कि आगे आने वाले समय का वर्णन वो किया जा रहा है। आगे आने वाला समय कैसे होता है? मतलब जैसे हम कहते हैं कि बालक पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, मोहन पढ़ेगा, सोहन पढ़ेगा, तुम पढ़ोगे, तुम सुनोगे, तुम खाओगे, तुम जाओगे। यानी खास तौर से छोटी सी पहचान के रूप में आप ये कह सकते हो कि गा गे गी वाले जो भी वाक्य आते हैं उसके लिए हम कौन सा लकार लगाते हैं? लट लकार लगाते हैं। और ये लकार बिल्कुल आसान है, क्योंकि ये लट लकार की तरह ही बन जाता है। लट लकार में जैसे हम पठती शब्द बनाते हैं तो ठे में ई लगा देते हैं, उसके बाद में शे है वो लगा देते हैं। तो जैसे पठती बनाते हैं उसी प्रकार से ई और शे अगर जोड़ दिया जाता तो पठी शेती शब्द बन जाता है। तो हमें ध्यान यही देना कि जैसे पठती जो शब्द बनाया था, पठती शब्द हमारे सामने जो पठती शब्द आया था, पठती शब्द के अनुसार हमने जो शब्द रूप बनाए थे उसी के अनुसार इसको कर सकते हैं। तो इस बेस पे, इस आधार पे आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए आपने वो पठती शब्द बनाया था, पठती पठती, तो उस पठती शब्द में यहाँ पे आप ई को जोड़ दो, छोटी ई को, और उसके बाद में यहाँ जो बीच में है, बीच में तो आप किसको? शे को जोड़ दो, शे को। कैसे कि जैसे सबसे पहले जैसे मान लीजिए हम प्रथम पुरुष लिखते हैं, प्रथम पुरुष के बाद में जैसे मान लीजिए हम मध्यम पुरुष लिखते हैं, मध्यम पुरुष के बाद में जैसे हम कौन सा पुरुष लिखते हैं? उत्तम पुरुष लिखते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले कौन सा वचन करते हैं? एक वचन करते हैं। एक वचन के बाद में हमारे सामने कौन सा वचन आता है? द्विवचन आता है। द्विवचन के बाद में हमारे सामने कौन सा वचन आता है? बहुवचन आता है, बहुवचन। यानी एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है, इन वचनों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में जैसे पुरुष वगैरह हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इनके बारे में काफ़ी बार चर्चा वो कर चुके हैं कि कोई संज्ञा से संबंधित से कोई भी वाक्य होता है कि जैसे राम पढ़ता है, श्याम पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, लता लिखती है, तो ये सारे शब्द हैं वो कर्ता के रूप में किसका काम कर रहे हैं? संज्ञा का काम कर रहे हैं। और सर्वनाम की जब बात आती है तब आपको ये जानना है कि वह से संबंधित या उससे संबंधित कोई भी वाक्य होता है तो उसके लिए प्रथम पुरुष आता है। उसके बाद में तुम से संबंधित कोई भी वाक्य होता है उसके लिए मध्यम पुरुष आता है। और उसके बाद में जैसे मान लीजिए हम बात ये करें कि मैं और हम से संबंधित होता है, कौन सा पुरुष आता है? उत्तम पुरुष आता है। तो सबसे पहले प्राथमिकता उत्तम पुरुष को दी जाती है, उसके बाद में मध्यम पुरुष को, फिर उसके बाद में प्रथम पुरुष को प्राथमिकता दी जाती है। तो इसी बेस पे हम जो लकार है वो लकार बना सकते हैं। मतलब लकार है क्या? जो क्रिया के स्थान में प्रयुक्त होता है। हिंदी की जो क्रिया है संस्कृत में उसका रूपांतरण करते हो तो किसका प्रयोग करते हैं? लकार का प्रयोग करते हैं। जैसे जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, हंसता है, ये हिंदी की हो गई क्रिया। अब अगर मान लीजिए हम खाद्य कहते हैं, पढ़ती अगर कहते हैं तो ये हो गए धातु रूप। तो संस्कृत में तो उनका नाम धातु रूप हो जाता है, हिंदी में हम उनको क्रिया पद वगैरह है वो कहते हैं। तो जैसे ही मान लीजिए वो पठ धातु से हम बनाएंगे तो इसको बना सकते हैं। जैसे पठ से हो गया पठिष्यति, पठिष्यति। उसके बाद में जैसे दूसरे नंबर पे अगर हम बनाते हैं तो हो जाता है पठिष्येतः, पठिष्येतः। उसके बाद में अगर मान लीजिए बहुवचन में अगर बनाते हैं तो इसका नाम हो जाता है पठिष्यन्ति, पठिष्यन्ति। पठिष्यन्ति के बाद में जैसे हम बनाते हैं तो हमारे सामने नाम आता है पठिष्येषि, मतलब मध्यम पुरुष एक वचन, पठिष्येषि। उसके बाद में जैसे हम बनाते हैं तो नाम आ जाता है पठिष्येथः, पठिष्येथः। उसके बाद में अगर बनाते हैं तो हम बना लेते हैं पठिष्येत, पठिष्ये और थ। उसके बाद में जैसे मान लीजिए जैसे उत्तम पुरुष एक वचन में अगर चलते हैं तो हमारे सामने नाम आता है पठिष्यामि। पठिष्यामि के बाद में हमारे सामने पद आता है पठिष्यावः, और पठिष्यावः के बाद में नाम आ जाता है हमारे सामने पठिष्यामः, पठिष्यामः, पठिष्यामः। तो इस प्रकार से जैसे पहले वालों में हम पठ घटाते आए थे और आगे जोड़ते आए थे, उसी प्रकार से लिख का अगर बनाओगे तो लिखिष्यति, लिखिष्यतः, लिखिष्यन्ति, लिखिष्यसि, लिखिष्यतः, लिखिष्यत, लिखिष्यामि, लिखिष्यावः, लिखिष्यामः।
अब एक विशेष बात और याद रखनी है कि कई बार हम पढ़ते हैं कि भाई गम का गच्छ आदेश हो जाता है, गम का गच्छ आदेश हो जाता है, गच्छ आदेश हो जाता है। तो ध्यान रहे कि गम का अगर मान लीजिए आप गच्छ आदेश करते हो तो उस स्थिति में आप शब्द बनाते हो, जैसे लट लकार में गस्ती गस्ता गछंती। लेकिन ध्यान रहे कि भविष्य में कोई आदेश नहीं चलता है, क्योंकि भविष्य है वो पहले से निर्धारित नहीं होता, भविष्य है वो तो जब आता है तब पता चलता है। तो इसलिए कोई भी आदेशित क्रिया आती है या धातु आती है तो उस स्थिति में आप ये सोचें कि वहां धातु का जो मूल रूप है वही चलता है, आदेश नहीं होगा। अब जैसे पा के स्थान पे पीब आदेश हो जाता है, तो अगर आप ये कहोगे कि भाई हमें कौन सा लकार बनाना है, लिट लकार बनाना है, तो लिट लकार अगर बनाओगे तो पा है उसका पाई रहेगा, पीब नहीं होगा। अब लट लकार में तो आप उसका क्या कर सकते हो, पिबती पिबते पिबंती है ना, वो कर सकते हो। लेकिन कभी भी लिट लकार में इसका जो पीब आदेश है वो कर नहीं सकते। उसी प्रकार से गम का गच्छ आदेश नहीं कर सकते, तो सीधा लिट लकार में आपको जानना है कि मूल रूप ही चलता है। तो ये गमिष्यति गमिष्यत है गमिष्यन्ति गमिष्यति गमिष्यसि गमिष्यथ है गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावह है गमिष्यामा हो जाएगा। पा का भी अगर बनाओगे तो पाश्यति पाश्यता पाश्यन्ति। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है 10वीं क्लास में और कंपटीशन में कि पाश्यति पाश्यता पाश्यन्ति, इस तरीके से इसके भी रूप है वो बन जाते हैं। अगर क्रीड में बनाते हो तो कीड़ती कीड़ता कीडंती, लट लकार में बनाते हो, जैसे लिट में अगर जाते हो तो कीडिशति कीडिशता कीडिशंति वगैरह ये रूप बन जाते हैं। दृश्य धातु है, दृश्य धातु के स्थान पे हम पश्य आदेश करते हैं, तो लट लकार में तो बनाते हैं पश्यति पश्यता पश्यन्ति, लेकिन जैसे ही आप लिट लकार में जाते हो तो दृक्ष्यति दृक्ष्यत है दृक्ष्यन्ति हो जाता है। दृक्ष्यति दृक्ष्यत है दृक्ष्यन्ति दृक्ष्यसि दृक्ष्यथ है दृक्ष्यत दृक्षामि दृक्षाव है दृक्षाम, यानी इस तरीके से रूप हो जाते हैं। अगर मान लीजिए आप खाद में बनाओगे तो खादिशति खादिशत है खादिशन्ति खादिशेषि खादिशत है खादिशत खादिश्यामि खादिश्याव है खादिश्याम है। इस प्रकार से अपने जो रूप हैं वो रूप बन जाते हैं। तो इस आधार पे हम कर सकते हैं इसको कि पठिष्यति यानी वह पढ़ेगा, वे दोनों पढ़ेंगे तो पठिष्यत होगा, वे सब पढ़ेंगे तो पठिष्यन्ति हो जाएगा, तुम पढ़ोगे तो पठिष्यसि हो जाएगा, तुम दोनों पढ़ोगे तो पठिष्यत हो जाएगा पठिष्यथ है, और तुम सब पढ़ोगे तो पठिष्यत हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा तो पठिश्यामी हो जाएगा, हम दोनों पढ़ेंगे तो पठिश्यावा हो जाएगा, और हम सब पढ़ेंगे तो पठिश्यामा हो जाएगा। तो इस आधार पे आप इसको बना सकते हो। तो इस लकार के लिए इतना ही हमें जानना है। धन्यवाद।